मसीह दोस्तों, जीजस दुमका टीवी में आपका स्वागत। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस वचन में, परमेश्वर का वचन के साथ हम लोग कोई बातें करते हैं। आप विषय को देख करके आप समझ गए होंगे। कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो उसको 3 चीज़ें उसको मालूम रहना चाहिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उसको 3 बातें जानना जरूरी है। पहला है सुसमाचार का ज्ञान होना, और दूसरा सुसमाचार के संदेश की सच्चाई को ग्रहण करना और उससे मानना। तीसरा, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करना। ये 3 चीज महत्वपूर्ण है। अगर यदि ये 3 चीज आपको मालूम नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी नहीं है। ये 3 चीज, पहला है रोमियो 10 का उसका 14 में हम लोग देखते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। देखिए, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, अब एक विश्वासी गिना सकते हैं। अगर यदि आप वचन का ही ज्ञान नहीं है, आप परमेश्वर की ओर से आपको कुछ ज्ञान नहीं मिला है, तो आप विश्वासी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए, और दूसरा क्या है, नहीं, सुसमाचार के संदेश की सच्चाई को ग्रहण करना और उससे मानना। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 41। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे। देखिए, परमेश्वर का वचन को आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान समझ गए, सुने समझे, ज्ञान आ गया। इसके परमेश्वर वचन को क्या करना है? ग्रहण करना है। यहाँ बोलता है ग्रहण करना है, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है। इसका ग्रहण करके बपतिस्मा लेना है, और इसके बाद संगति रखना है। मतलब आप संगति में रहे, कलीसिया के साथ जुड़े हुए संगति के साथ आपको रहना होगा। क्योंकि क्या है, तीसरा, हम लोग उद्धारकर्ता यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करना। तीसरा, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करना। तीसरा, तो वचन हम लोग देखते हैं उसका। चलिए, यूहन्ना 1 अध्याय और वचन नंबर 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं एक विश्वासी कहला सकते हैं। अगर यदि आपके पास सुसमाचार का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का वचन आप अभी तक आपको मालूम नहीं है, परमेश्वर का वचन एक कोई जरा आप पढ़े भी नहीं, समझे भी नहीं और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप, क्योंकि आपको सुसमाचार का ज्ञान होना चाहिए। मतलब सुसमाचार का मतलब परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना चाहिए, तो भी आप विश्वासी कहला सकते हैं। और इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना को कलीसिया में बैठ करके अपने से व्यक्तिगत रूप से आपको सीखना होगा, और नहीं तो आपको अस्थायी पास्टर के द्वारा आप संगति में, आप जितना संगति में रहेंगे उतना ही आप सुसमाचार पर क्या करेंगे, सुसमाचार पर विश्वास होगा और सुसमाचार का ज्ञान होगा, और यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से आप जितना संगति में रहेंगे उतना ही आप, मतलब सुसमाचार का ज्ञान होगा, मतलब सुसमाचार का आपको मालूम रहेगा, सुसमाचार का वचन को मालूम रहेगा, यीशु मसीह के बारे में आपको मालूम रहेगा। एक विश्वासी है तो हम लोग सीखिए 3 बातें हमारा जीवन में रहना जरूरी है। क्या क्या हम पहले ही बता दिए, इसलिए हम आशा करता हूँ ये 3 चीज़ आपका जीवन में और मेरा जीवन में होना चाहिए। सुसमाचार का ज्ञान रहना चाहिए, और दूसरा है, क्या है दूसरा? सुसमाचार के संदेश की सच्चाई को ग्रहण करना। सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करना मतलब ग्रहण करना और मानना, मतलब परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना ही आप विश्वासी कहलाते हैं। अगर यदि आप परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर का वचन का आप पालन नहीं करते, परमेश्वर का वचन का आप मानते नहीं, तो आप विश्वासी नहीं कहलाएंगे। और तीसरा क्या, देखिए, हम लोग उद्धारकर्ता यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से आपको जानना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से
यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से आपको जानना जरूरी है, या व्यक्तिगत रूप से आपको ग्रहण करना जरूरी है, तो भी आप एक विश्वासी कहला सकते हैं। परमेश्वर का वचन आप सबों को आशीष करे। जय मसीह।